गुड मॉर्निंग। कंप्यूटर जीके में मैं रोहित महाजन आपका स्वागत करता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर व्हेन यू इंस्टॉल द। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो एंटीवायरस भी चाहिए, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए, डिवाइस ड्राइवर भी चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें आप इंस्टॉल कर लेती हो उसके बाद आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। तभी देखो कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों के मिश्रण से आप ऑपरेट कर सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द टाइम अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज़ टू स्टे इन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, प्राइमरी स्टोरेज। तो हम पहले भी अगर वीडियो आपने देखी होंगी तो उसमें अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। स्टोरेज आपको पता है दो प्रकार की होती है ना, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। तो कमेंट करके बताइए अगर आपको याद है कि प्राइमरी स्टोरेज कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरियस एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट आर रिप्रेजेंटेड ऑन द विंडोज डेस्कटॉप बाय। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, आइकन्स। आपको पता है जब भी आप जो है कोई भी चीज़ सेव करते हो, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ आपकी डेस्कटॉप पे शो होती है, वो छोटे छोटे आइकन्स बोलते हैं उनको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड अ मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा, बोथ बी एंड सी। यानी कि टू सेट पेपर सेटिंग भी करना पड़ता है, टू सी प्रिंट प्रीव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। अगर आपने कमेंट कर दिया है तो अब आप मैच कीजिए। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+F2। आपको पता है F1 F2 F3 F4 से लेकर F10 तक आपके ऊपर कीज़ होती हैं, ठीक है। तो जब आप कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करते हो तो उससे क्या शो होता है, प्रिंट प्रीव्यू। आप देख सकते हो कि जो आप प्रिंट करने लगे हो वो आपको कैसा शो हो रहा है। बाकी अगर हम बात कर ही रहे हैं तो आपको पता है MS वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस, ठीक है। ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऊपर जैसे हमने अभी बात की कि आपको सिस्टम या कंप्यूटर चलाने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, ठीक है, और आपको हार्डवेयर भी चाहिए होता है। तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम यूज़ क्यों करते हैं, अपने वर्ड्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। देखो फ़ॉन्ट साइज़ में कलर दे सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी जो चेंजेस आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जो है कर सकते हो। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपने गो टू विंडो जाना हो, है ना, तो उसका क्या शॉर्टकट होता है, क्या आपको पता है। तो Ctrl+G ऑप्शन अगर आप प्रेस करते हैं तो गो टू की ऑप्शन में आप डायरेक्ट चले जाते हैं। या फिर अगर आप Ctrl+H करते हैं, जिसको फाइंड एंड रिप्लेस बोलते हैं, वहाँ भी गो टू की ऑप्शन होती है। या आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको हैंडल करते हो। बाकी कुछ शॉर्टकट कीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है Ctrl+C किस लिए यूज़ होता है, किसी भी चीज़ को अगर हमने कॉपी करना होता है, ठीक है, जब हम कॉपी करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो पुट हो जाता है कहाँ पे, पुट इट ऑन क्लिपबोर्ड। कॉपी करके वो क्लिपबोर्ड पे चला जाता है, ठीक है। फिर जब हम उसको Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V फॉर वैन पेस्ट। अच्छा, Ctrl+V पेस्ट भी बोलते हैं और इंसर्ट भी बोलते हैं, दोनों चीज़ें याद रखना, एग्जामिनर घुमा के पूछता है क्वेश्चन। बाकी Ctrl+X होता है कट। अगर आप चाहते हैं कि X फोल्डर से हटा के परमानेंट कोई चीज़ अपने Y फोल्डर में लेके जानी है तो Ctrl+X और Ctrl+V का आप यूज़ करेंगे तो वहाँ से हट भी जाएगी और वहाँ पेस्ट भी हो जाएगी। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो X फोल्डर से Ctrl+C करेंगे, Y फोल्डर में Ctrl+V कर देंगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो दोनों जगह हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ये फ़र्क होता है। Ctrl+X का मतलब होता है कि जड़ से वहाँ से चीज़ को उखाड़ के दूसरी जगह फेंक देना, ठीक। बाकी अगर हम बात करें, एक सेव एज की ऑप्शन का शॉर्टकट होता है F12, याद रखना। सेव एज डायलॉग बॉक्स बोलते हैं इसको, F12 जब आप सिंपली प्रेस करोगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स की ऑप्शन में कोई भी चीज़ आपने सेव एज करनी हो तो कर सकते हो उससे, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें हेल्प, अगर आपको हेल्प चाहिए किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप F1 सिंपली प्रेस कीजिए, उससे क्या मिलती है आपको, हेल्प। F2 अगर दबाते हैं तो उससे क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप रीनेम कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। मान लो किसी अपने आइकन का नाम चेंज करना है तो आइकन पे क्लिक करके आप सिंपली प्रेस 2 दबाइए और रीनेम आप कर सकते हो। F3 होता है सर्च, कोई भी चीज़ सर्च करनी हो तो आप F3 से सर्च कर सकते हो। F5 क्या होता है, रिफ़्रेश। कोई भी चीज़ अगर आपने रिफ़्रेश करनी है
तो F5 को दबा के कर सकते हो। बाकी F4 का यूज़ होता है अल्ट के साथ, अगर आप अल्ट प्लस F4 करोगे तो विंडो क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट की हैं, जैसे स्पेलिंग चेक करनी हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो सिंपल F7 का प्रेस करोगे आप तो स्पेलिंग चेक हो जाती हैं। एक स्पेलिंग चेक होती हैं और एक होता है, एग्ज़ाम में आया था जिसको आप बोल सकते हो, प्रोनाउंस कर सकते हो, टॉरस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, सिनोनिम्स। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग चेक कर लीजिए, THESAURUS होती है ना, तो टॉरस का मीनिंग होता है कि सिनोनियम। मान लो आपने कोई वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखा, ठीक है, तो अगर आपको उसके सिनोनियम चाहिए, ठीक है, तो आप कैसे उसको फाइंड कर सकते हो, शिफ्ट प्लस F7 के साथ। F7 सिंपली प्रेस करोगे तो स्पेलिंग चेकिंग होती है, शिफ्ट प्लस F7 दबाओगे तो क्या होता है, आप उस सेम वर्ड के सिनोनियम, मतलब सेम वर्ड आपके सामने राइट हैंड साइड में डिस्प्ले हो जाएंगे, जितने भी उसके सिनोनिम वर्ड होते हैं। तो ये याद रखना, ये पेपर में पूछा जा चुका है। बाकी कंट्रोल Z होता है अनडू द लास्ट एक्शन, मतलब किसी भी चीज़, अगर आपने मान लो R लिखा, कंट्रोल Z करोगे तो R हट जाएगा। कोई भी चीज़ को हटाना है तो कंट्रोल Z कीजिए, दोबारा से लाना है तो कंट्रोल प्लस Y दबाइए, रीडू बोलते हैं, रीडू द लास्ट एक्शन। जो भी चीज़ आपने हटाई है कंट्रोल Z से कंट्रोल Y करोगे तो वो दोबारा से आ जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। बाकी हेडर पुटर भी होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। हेडर का मतलब होता है जो सबसे ऊपर होता है, पुटर का मतलब होता है जो सबसे नीचे होता है, उसको फुटर बोलते हैं, फुटर। ठीक है, बाकी प्रिंट प्रीव्यू की कमांड मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल प्लस F2 से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट कमांड है। बाकी एक स्क्रॉल बार होती है, जब हम किसी भी चीज़ को राइट लेफ्ट अप डाउन करते हैं उसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच प्रोग्राम कैन बी यूज टू कीप ट्रैक कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स गिवन फॉर होमवर्क एंड रिकॉर्डिंग एग्जाम रिजल्ट एंड ऑल्सो फॉर रजिस्टर्स एक्सेट्रा। तो 105 का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इसका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। इन MS Excel, getting data from a cell located in a different sheet is called, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा रेफरेंसिंग, है ना, मतलब सेल रेफरेंस बोल सकते हैं आप इसको, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्पेल चेक इन पावर पॉइंट यू हैव टू गो टू विच टैब। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा रिव्यू में जाके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू गेट योर फोटो एल्बम ऑन स्लाइड शो टू प्ले कंटिन्यूसली। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यूज लूप कंटिन्यूसली। इट इज़ बेटर टू यूज फाइल देन अ DBMS व्हेन देयर इज आर। तो 109 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा, मल्टीपल यूजर विश टू एक्सेस द डाटा इन MS Access अ सबसेट ऑफ कैरेक्टर्स विद इन ए डाटा फील्ड इज नोन एज। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा डाटा स्ट्रिंग। सर्वर कंप्यूटर लिंक्ड टू अ सर्वर टू शेयर प्रोग्राम्स एंड स्टोरेज स्पेस इन। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा नेटवर्क। द कोड सेगमेंट दैट मिसयूज इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड अ। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट इज यूज्ड व्हेन इट इज डिजायर्ड टू सेंड डेटा फ्रॉम टू और मोर सोर्स थ्रू अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन इज नोन एज। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा मल्टीप्लेक्सर। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पाइरल मॉडल। तो 116 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा रिस्क मैनेजमेंट। द मैकेनिज्म बाय विच द डाटा एंड फंक्शंस आर बाउंड टुगेदर विद एन ऑब्जेक्ट डेफिनेशंस। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका एनकैप्सुलेशन। विच ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये सारे ए ऑप्शन भी चाहिए, बी ऑप्शन भी चाहिए, सी ऑप्शन भी चाहिए, तब जाके आप जो है डाटा स्ट्रक्चर्स तैयार कर सकते हो। वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टल, अब ये H होता है तो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं जो चीज़ ऐसे होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल बोलते हैं जो चीज़ ऐसे होती है सीधी, उसको बोलते हैं वर्टिकल। टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम
विच ऑप्शन इज़ यूज्ड, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सेव एज। अभी मैंने आपको पीछे डिस्कस किया कि सेव एज की शॉर्टकट की क्या है, तो ज़रूर कमेंट करें, देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं। बाकी ये थी आज की कंप्यूटर के क्वेश्चंस। तो आई होप आपको कंप्यूटर की वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, और जो भी कंप्यूटर की जेईई की एक आपके किसी भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है उसकी तैयारी कर रहे हैं उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।